देश की राजधानी दिल्ली, जिसने 2000 के दशक में कई धमाके झेले, लेकिन पिछले एक दशक से सब कुछ शांत था। लोगों को लगा कि वो डर अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन 10 नवंबर को शाम 7 बजे देश की राजधानी दिल्ली फिर से दहल उठी। 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार शाम को 7 बजे देश की राजधानी दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर ट्रैफिक सिग्नल के पास एक सफेद हुंडई i20 कार आके रुकती है और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। उस गाड़ी का नंबर था HR26C7674 और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। मौके पर अफरा तफरी मच गई, धुआं, जलती गाड़ियां और लोगों की चीखें। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन ये इंसिडेंस देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। सीसीटीवी फुटेज में ये गाड़ी 7 बजे ब्लास्ट होने के कई घंटे पहले 5:15 बजे से ही पार्किंग लॉट में खड़ी थी। मतलब कि ये गाड़ी पहले से ही वहां मौजूद थी। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। ब्लास्ट से महज एक दिन पहले यानी 9 नवंबर को फरीदाबाद में एक डॉक्टर के किराए के मकान में एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और वहां से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, वायरिंग, टाइमर डिवाइसेस और डिटोनेटर मटेरियल जब्त किया गया। और उस घर में रहने वाले डॉक्टर का नाम उमर मोहम्मद था, जो जम्मू कश्मीर से था और पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में ही किराए के मकान पर रहता था। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर उमर का प्रोफाइल काफी नॉर्मल लगता है, मेडिकल ग्रेजुएट, शांत, एकदम प्रोफेशनल। लेकिन रेड में मिले सबूतों से साफ हुआ कि वो अमोनियम नाइट्रेट से ANFO ब्लास्टिंग कंपाउंड तैयार कर रहा था। ये उसी प्रकार का मटेरियल है जो कई बड़े हमलों में तैयार किया जाता है और इस बार भी पैटर्न वही था। और पुलिस को भी पूरा शक है कि ये वही मटेरियल है जिसको रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में शामिल किया गया था। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि जब जांच में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री निकाली गई तो यह कार कई बार खरीदी और बेची गई थी और इस गाड़ी के पुराने ऑनर्स में एक ऑनर पुलवामा से बिलोंग करता है। और यही बात जांच एजेंसियों को बड़ी कार्रवाई की ओर ले जाती है। क्या ये कोई कंप्लीट मॉड्यूल था जो पूरी तरह सक्रिय था? और फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई तो जांचकर्ता भी हैरान रह गए। आमतौर पर किसी भी ब्लास्ट साइट से बॉल बेयरिंग, वायर या शार्प मेटल्स के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ कार के मेटल के टुकड़े और कुछ रासायनिक अवशेष मिले, जो बताते हैं कि ब्लास्ट में कोई नई तकनीक या नॉन फ्रेगमेंटेड IED सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। और यही वजह है कि अब एजेंसियां 2 दिशाओं में काम कर रही है। एक कि ये हमला किसी नए टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था, या दूसरा कि किसी पुराने नेटवर्क ने कोई नई तकनीक को बदला है। सेंट्रल एजेंसियां NIA, रॉ, IB और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उस नेटवर्क की परतें खोल रही हैं, जिसमें फरीदाबाद से लेके पुलवामा तक संपर्क दिखाई दे रहा है। अब आप सबके लिए एक सवाल, अगर 2900 विस्फोटक एक दिन पहले पकड़े गए तो इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया? अगर विस्फोटक को एक दिन पहले ही बरामद कर लिया गया था तो क्या किसी और ग्रुप्स ने इस हमले को अंजाम दिया? सब्सक्राइब।